Hello dear students, welcome to you DLK Biology Smart Class and I am DL कुमार। देखिए बेटा, आज हम बात करेंगे उपापचयन उपापचयन या उपापचय क्रियाएं। इन्हें हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है और इसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, अपन बात करें सबसे पहले उपापचयन क्रियाएं क्या है। तो सजीवों के शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को उपापचय क्रियाएं कहते हैं। तो ये है परिभाषा उपापचय क्रिया। तो सजीवों के शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को उपापचय क्रियाएं कहते हैं। देखिए, अपन बात करें उपापचय क्रियाएं सजीवों की वृद्धि, जनन, विकास व अनुकूलन में अति महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए बेटा, सजीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को उपापचय क्रियाएं कहते हैं और ये सजीवों की वृद्धि, जनन, विकास और अनुकूलन में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए, उपापचय क्रियाएं दो प्रकार की है। नंबर एक अपन बात करें वो है, इसे अपन कहते हैं अपचय या इसे हम कैटाबॉलिक भी कहते हैं और बी है उपचय या इसे हम एनाबॉलिक भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, हम एक एक उपापचय क्रियाएं लेंगे और उसके बारे में यहाँ स्टडी अपन करेंगे। नंबर ए अपन बात करें कैटाबॉलिक रिएक्शन या उपापचय क्रियाएं या मेटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक या इसे हम अपचय भी कहते हैं। अपचय, देखो बेटा, ऐसी क्रियाएं जिसमें जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ बनते हैं। तो देखिए, जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाते हैं उन उपापचय क्रियाओं को। यानी देखिए, मान लीजिए ये कोई एक जटिल पदार्थ है, ये एक जटिल पदार्थ है और इस जटिल पदार्थ का किसमें टूटना, सरल पदार्थों में टूटना, सिंपल कंपाउंड में टूटना। तो ये एक कॉम्प्लेक्स
कंपाउंड था और ये किसमें ब्रेक डाउन हो गया, सिंपल कंपाउंड में टूट गया। इसी को हम क्या कहते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। दूसरी हम बात करें, देखिए कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगी। तो इन उपापचय क्रियाओं से ऊर्जा का निकास होता है। तो देखिए कैटाबोलिक जो क्रियाएं होती है उससे ऊर्जा का क्या होगा, निकास होगा। तीसरी विशेषता अपन बात करें, इन क्रियाओं को हम देखो ऊर्जा निकल रही है तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्मासेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इन क्रियाओं को ऊष्मासेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन बात करें तो श्वसन एक क्या है, कैटाबोलिक रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ग्लूकोज एक जटिल कंपाउंड है और उससे सरल कंपाउंड का निर्माण होता है। नेक्स्ट अपन दूसरी जो अपनी टाइप है वो अपन बात करें तो वो है बी अपन बात करें और उसे अपन कहते हैं एनाबॉलिक या इसे अपन कहते हैं उपचय। देखिए बेटा, जैसा कि अपन ने देखा कि जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ का निर्माण होता है, तो यहाँ सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। तो कैटाबोलिक जो है, एनाबोलिक जो रिएक्शन है, इसमें इसके अगेंस्ट विपरीत क्रिया होगी। तो देखिए अगर अपन बात करें कि ये एक सिंपल कंपाउंड है, कुछ सरल यौगिक है ये, और इन सरल यौगिकों से यहाँ पर क्या बनते हैं भाई, जटिल यौगिक बन जाता है। ये जटिल यौगिक बन जाएगा तो जुड़कर ये क्या बन जाते हैं, जटिल यौगिक बन जाते हैं। तो ये सिंपल कंपाउंड थे और उनसे क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गए। तो ऐसे अभिक्रियाओं को अपन एनाबोलिक अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए बेटा यहाँ पर अपने क्या होगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहे तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इन क्रियाओं हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, एग्जाम्पल अपन बात करें बेटा तो एग्जाम्पल देखिए, प्रकाश संश्लेषण।
प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण में सरल पदार्थों से यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु सिंपल कंपाउंड है, सरल अणु है, और उनसे ग्लूकोज एक जटिल कंपाउंड है, उसका निर्माण हो रहा है। तो यह है एनाबॉलिक और वो थी कैटाबॉलिक रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।